हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आपके लिए एक खुशखबरी है बेटा, एक अनाउंसमेंट है। क्लास 10th साइंस आज स्टार्ट हो रहा है बेटा। ठीक, आज इसका फर्स्ट लेक्चर होगा। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के प्रॉपर लेक्चर मिलेंगे। ठीक, 1 by 1 लेक्चर आपको प्रॉपर मिलेंगे। इसकी डीपीपी, इससे रिलेटेड सीट, जितने भी चीजें होंगी, क्वेश्चंस वगैरह प्रॉपर रेगुलर टाइम पे आपको मिलती रहेंगी। ठीक ना बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में बायोलॉजी पोर्शन, फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ठीक ना बेटा। तो इसके लिए मैंने एक ऐड भी, मेरा ऑलरेडी कुछ बच्चों से मैंने कांटेक्ट किया है, स्टूडेंट से, तो उनका रिस्पांस है। बट ये आपके लिए फ्री डेमो क्लास है। आपको 3 और 5 लेक्चर्स फ्री डेमो क्लास मिलेंगे। देन विल यू डिसाइडेड, आप डिसाइड करिए आपको ये क्लास ज्वाइन करनी है, अदरवाइज एज यू विश, जैसा आप चाहते हो। ठीक, किसी के लिए कोई कंपलसरी नहीं है। आप जहां से जैसे भी चाहो, जो आपको बेटर जहां से मिलता है वहां से आप गेन कर सकते हो। क्लियर है। तो इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं बेटा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिख रहा होगा आपको, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक, तो अगर आप इस लेक्चर को अपनी क्लास 10 साइंस 95% से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक, एक विश्वास है, गारंटी तो कोई चीज़ की नहीं जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत तो आपको करनी है। ठीक ना बेटा। हम तो केवल गाइड करेंगे और अपना पूरा 100% आपको देंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप 95% ज़्यादा स्कोर करें साइंस में इन क्लास 10th। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं, ठीक, आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए परफेक्ट है, तो आप प्लीज़ ज्वाइन अस। और बाकी सारी चीज़ें आप कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th बायोलॉजी, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। क्लियर बेटा। चलिए, लाइफ प्रोसेस। ठीक, लाइफ प्रोसेस मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी में जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, पहला आपका लाइफ प्रोसेस है, दूसरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, ठीक, तीसरा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, फिर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, इकोसिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्स। ये बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, सीक्वेंस है। केमिस्ट्री की बात करें हम, तो केमिस्ट्री में आपको मिलेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 1 है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर नंबर 2 है। मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर नंबर 3 है। बात करें उसके बाद चैप्टर्स की, कार्बन इट्स कंपाउंड है, एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ने हैं। केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री का लेक्चर बहुत बेहतरीन लेक्चर होगा। और फिजिक्स की जो टीम हमारे पास है बेटा, फिजिक्स के 2 और 3 टीचर्स मेरे पास, टॉप क्लास के टीचर, उनके वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक, तो फिजिक्स आपकी बहुत अच्छी कवर अप होगी। ठीक ना, एक से एक लेक्चर के प्रॉपर, एक से एक क्वेश्चंस के साथ सारी चीजें कवर होंगी। और केमिस्ट्री बायो तो मैं हैंडल करूंगा बेटा, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। ठीक, आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड जो भी, आप सारी क्वेरी अपनी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है बेटा, लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले बात आती है लाइफ प्रोसेस होती क्या है, किसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा। आपकी स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन भी लाइफ प्रोसेस के दिखेगी प्रॉपर, आप उसको वहां से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक, और मैं आपको इस चीज को, जो नोट्स है आपका, इसको पीडीएफ फॉर्म में भी आपको फाइनली जहां चैप्टर फिनिश होगा, या फिर डे बाय डे जो 1 घंटे का लेक्चर होगा, 1 दिन का, उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है। आप चाहो तो एक साथ उसको नोट डाउन कर सकते हो, या फिर पूरा वीडियो बीच बीच में आप नोट डाउन करते चलेंगे। क्लियर है। बात करते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस कहते किसे हैं। ठीक, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपकी स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन दिख रही है बेटा, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के फंक्शंस को प्रॉपर परफॉर्म करने के लिए, ठीक, कुछ एक्टिविटी उनको प्रॉपर करनी होती है, कुछ अपने लाइफ के फंक्शंस को मेंटेनेंस प्रॉपर बनाए रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज प्रॉपर परफॉर्म करानी होती है, जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, सर्कुलेशन है। इन सारी एक्टिविटीज को प्रॉपर परफॉर्म करानी होती है। डेफिनेशन आपको आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर दिख रहा है, मैं केवल आपको समझा रहा हूं। ठीक, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए
इस इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज को प्रॉपर परफॉर्म कराता है, जिसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेस। कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं वो? सच एक्टिविटीज आर डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, ठीक, रिप्रोडक्शन। इन सारी एक्टिविटीज को प्रॉपरली परफॉर्म कराना होता है। क्लियर है? ठीक बेटा। तो लाइफ प्रोसेस में आपके पास कौन कौन सा आ जाता है बेटा? एक आपका आता है डाइजेशन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड वन रिस्पायरेशन, रेस्पायरेटरी सिस्टम, थर्ड वन सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, फोर्थ वन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिफ्थ रिप्रोडक्शन, ठीक ना बेटा, रिप्रोडक्शन, ठीक, ईटीसी आप लिख सकते हो आगे। ये सारी कुछ एक्टिविटीज हैं प्रॉपर, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर सरवाइव करना, मतलब ये एक्टिविटीज परफॉर्म करना होता है सर्वाइवल के लिए, अपनी स्पीसीज को इस अर्थ पे बनाए रखने के लिए इन सारी एक्टिविटीज को प्रॉपर रेगुलर मतलब परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है बेटा लाइफ प्रोसेस की कुछ कंडीशंस, ठीक ना। अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। देखिए लाइफ प्रोसेस में आपको मेनली 4 कह सकते हो टॉपिक है, वो आगे चल के क्लास 11 में चैप्टर्स में डिवाइड हो जाते हैं। टॉपिक कौन से हैं जरा ध्यान सुनिएगा। टॉपिक पहले जैसे आपका है न्यूट्रिशन, ठीक, तो न्यूट्रिशन टॉपिक मतलब आपका हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका ब्रीथिंग, ब्रीथिंग से रिलेटेड क्या हो जाएगा बेटा, रिस्पायरेटरी सिस्टम, आप सांस कैसे लेते हो, कौन कौन सी एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व होती है, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीजें समझना है। फिर आता है आपका सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक, तो उसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका हार्ट एंड ब्लड हमें पढ़ना होगा, ठीक ना। फिर नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमें क्या पढ़ना होगा, हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, वो कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, कैसे रिलीज करते हैं। हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है, तो किडनी ब्लड को कैसे फिल्टर करती है, ये सारी चीजें 1 बाय 1 हमें समझना है। क्लियर है? अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। में भी हो सकता है ये लेक्चर आपको शॉर्ट मिले, बट नेक्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, आई प्रॉमिस बेटा आपको 1 घंटे का लेक्चर प्रॉपर मिलेगा और रेगुलरली आपको क्लास मिलेगी। वीकली आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये सारी चीजें, और एक प्राइवेट लिंक होगा जो केवल जिसको सेंड किया जाएगा वही बच्चा, स्टूडेंट इस चीज़ को देख पाएगा प्रॉपर। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो इस चीज़ का बेनिफिट आप उठा सकते हैं बेटा। इसकी जो भी कंडीशंस है मैंने आपको नंबर दिखा दिया था, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन बात आती है न्यूट्रिशन कहते किसे हैं, इसकी भी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिखेगी, डोंट वरी, बीच में आपको कहीं पे स्क्रीन पे प्रॉपर दिखेगी, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, न्यूट्रिशन कैसे किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी ऑर्गन्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक ऐसी प्रोसेस जब आप फूड खाते हो और हमारे बॉडी ऑर्गन्स उसको यूटिलाइज करते हैं, मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिससे आपको एनर्जी मिल सके, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिशन। आई बात समझ में? क्लियर है? आपकी स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन दिख गई होगी, ठीक, उसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहां से भी नोट कर सकते हो बेटा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड utilized by the body organs such process, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स बस, ठीक है, ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे इसे? न्यूट्रिशन। अच्छा, अ कंपोनेंट ऑब्लिक मटेरियल विच वी इनटेक, जो हमने इनटेक किया था या इनटेक करेंगे, कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स,
जो कंपोनेंट्स आप इनटेक करोगे, जिसका यूटिलाइजेशन आपकी बॉडी में होगा, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे बेटा? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर। ठीक है बेटा? एंड न्यूक्लिक एसिड। ये सारे आपके किस में इंक्लूड होंगे बेटा? न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी ऑर्गन्स, सच प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में जो आपने इंटेक किया था उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। और न्यूट्रिएंट के लिए एग्जाम्पल कौन सी चीज हम इंटेक करते हैं? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इन द सेंस क्या होगा? डीएनए और आरएनए। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, आप परेशान मत होइए। ठीक है? अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है बेटा तो अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा। ठीक? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। उनकी मर्जी, वो सेलेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, उन्हें इंटरेस्ट होगा या नहीं, अदरवाइज एक बार आप शेयर जरूर करिएगा। ठीक? चलिए आगे चले बेटा, रफ करें इसको। चलो देखो, बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? ठीक? आपके स्क्रीन पे आपको एक पैरा दिख रहा होगा, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट। हमें जो रोज जो हम डेली रूटीन में जो हम वर्क करते हैं, उस वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक ना बेटा? तो डेली जो आपका एक रूटीन है जिसमें आप कुछ ना कुछ वर्क करते हो, प्रॉपर कुछ घंटे वर्क करते हो, आपका एक शेड्यूल टाइम है, तो उसको वर्क करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। आपके बॉडी ऑर्गन्स को परफॉर्म करने के लिए, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो देखिए, उस पैरा में आपको ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी कि न्यूट्रिशन की नीड हमें क्यों है, नीड ऑफ न्यूट्रिशन हमें क्यों आवश्यक है, कि न्यूट्रिशन हम खाना क्यों खाएं, पोषक तत्व तो हम क्यों एक्सेप्ट करें। तो उसके लिए क्या है कि हमें किसी भी वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके बिहाफ पे उसे न्यूट्रिशन तो इनटेक करना ही करना है। ठीक? और भी वेरियस एक्टिविटीज है बॉडी के इनसाइड ऑर्गन्स की, जिनको परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिशन को इनटेक करना ही करना है। ठीक? तो उस पैरा से आप अच्छे से उसको नोट डाउन करिएगा। मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक? नेक्स्ट टाइम से आपको स्क्रीन पे भी नोट्स दिखेगा और प्रॉपर बोर्ड्स पे भी आपको नोट्स मिलेगा। जैसा आप चाहो वैसा नोट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक? चलिए, ये तो बात थी नीड ऑफ न्यूट्रिशन की। हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो आपको पता है न्यूट्रिशन मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 2 पार्ट्स में, एक होता है बेटा ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स क्या होता है? शेल्फ। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है? न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेंगे। ठीक ना बेटा? उसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, दूसरों पे डिपेंडेंट होते, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, उसे हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। ध्यान से सुनिएगा। सॉरी। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय सेल्फ, उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स।
और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? ग्रीन प्लांट्स, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स ही लिखा जाएगा, प्लांट्स मत लिखिएगा, प्लांट्स लिखने पर वो फंगस भी इंक्लूड हो जाता है उसमें। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड by the process of by using organic या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल ऐसे लिख लो, by the process of photosynthesis, by the process of photosynthesis, by the process of photosynthesis। ठीक है बेटा, तो ऐसे मतलब ग्रीन प्लांट्स स्पेशली एग्जांपल अगर ऑटोट्रॉप्स का देखें तो कौन होंगे बेटा? ग्रीन प्लांट्स ही होंगे, ध्यान रखिएगा। ग्रीन प्लांट्स ही वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो इसे हम बोलते हैं कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, called autotrophs। ठीक है बेटा, अगर बात करें इनकी, an organism do not make their own food, ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, do not make their own food, obtain food from other organism called heterotrophs, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स, कुछ एक्सेप्शनल छोड़ दीजिए, हम एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहे हैं बेटा। ऑल एनिमल्स, मैक्सिमम एनिमल्स आपको हेटेरोट्रॉफ्स ही मिलेंगे। क्लियर ना? तो ध्यान रखिएगा, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर हम न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, उसको डिवाइड करते हैं तो हमें दो मिलेगा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आपकी स्क्रीन पे भी इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा है, बखूबी दिख रहा है। आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो और चाहो तो इसको ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? आप पहले उसको अच्छे से पॉज करके पढ़ लीजिए, फिर आप देखिए आपको कौन सा नोट करना चाहिए, जो आपको बेटर लगता है वो नोट कर सकते हैं बेटा। क्लियर है? आगे चले, चलिए एक बार देख लीजिए उसको प्रॉपर अच्छे से बेटा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट रफ करें बेटा। चलिए अगर हम बात करें इसके आगे कंटिन्यू करें तो आपको पता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है, यहां तो एग्जांपल हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स। सर ये तो समझ में आया, ग्रीन प्लांट्स होंगे एग्जांपल, ठीक है बेटा। लेकिन जब हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात आती है बेटा, तो इसको और आगे चल के डिवाइड कर दिया जाता है। इसको हम और आगे डिवाइड कर लेते हैं, और जैसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कौन कौन से आ जाएंगे बेटा? एक आपका आएगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा आएगा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक ना बेटा। थर्ड होगा आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, एंड फोर्थ आपका लास्ट होगा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हेटेरोट्रॉप्स को 4 कैटेगरी में और डिवाइड कर दिया गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। 1 बाय 1 समझते हैं। इसका भी आपको प्रॉपर आपकी स्क्रीन पे इसका भी एक पेज दिखेगा, वहां से आप इसको समझ सकते हो, ठीक।
पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ध्यान सुनना बेटा। एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, पहली बात तो ये ध्यान रखना, चारों के चारों कैटेगरी जो है वो हेट्रोट्रॉप्स की है, और हेट्रोट्रॉप अपना फूड खुद से नहीं प्रिपेयर करते, दूसरे से ऑब्टेन करते। इसका मतलब इन चारों में फूड खुद से प्रिपेयर करने की कैपेसिटी नहीं है, ये किसी और से ही ऑब्टेन करेंगे। तो चारों में डिफरेंसेस क्या है वो समझना है। क्लियर है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या आएगा? एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फूड तो ऑब्टेन करेगा लेकिन सामने वाला कैसा होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान सुनना डेफिनेशन, एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरासाइट, कॉल्ड पैरासाइट। क्लियर है? एंड सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, आगे चल के हम नोट्स लिखाएंगे, डोंट वरी, आप केवल समझ लीजिए, पहले लेक्चर आपको समझना होगा अच्छे से, फिर आप एग्जाम में एक एक क्वेश्चंस कर पाएंगे। और जैसा आपका सिलेबस है इस बार सीबीएसई ने डिसाइड किया, टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा। और आपको अभी से ही, अगर आप नीट का आपका एम है तो आप अभी से प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं आपको उस लेवल तक पहुंचाऊंगा जहां तक आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप फोकस कर रहे हैं तो। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरासाइट, सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखो, पैरासाइट के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? लीच, ब्लड सक करता है, एस्कैरिस। ठीक ना बेटा, ये दो एग्जाम्पल स्पेशली आप याद रखो, एस्कैरिस हो गया और लीच हो गया। अब आपसे क्या पूछेगा? देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पैरासाइट में दो होते हैं, एक इक्टो पैरासाइट होता है, एक इंडो पैरासाइट होता है। इक्टो पैरासाइट कौन से होते हैं? जो बॉडी के बाहर से फूड ऑब्टेन करें, लिविंग बॉडी के बाहर से फूड ऑब्टेन करें। जैसे लीच, लीच को ब्लड सक करना होगा तो कहां से करेगा? इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड ऑफ द बॉडी? आउटसाइड ऑफ द बॉडी। देखा होगा पॉन्ड में जब बफेलो एंटर करती है तो उसकी वॉल बॉडी स्किन से चिपक जाता है, फिर वहां से ब्लड सक करता है। तो लीच जो आपका है वो इक्टो पैरासाइट है, बॉडी के बाहर से फूड ऑब्टेन करता है। इंडो पैरासाइट, ऐसे पैरासाइट जो फूड कहां से ऑब्टेन करें? इनसाइड द बॉडी से। एस्कैरिस, कहते नहीं पेट में केचुए पड़ गए, एस्कैरिस एक ऐसा पैरासाइट है, इंडो पैरासाइट है जो फूड बॉडी के अंदर से अब्सॉर्ब करता है, वो भी लिविंग बॉडी से। क्लियर है? एक स्पेशल टाइप का पैरासिटिज्म होता है ब्रूड पैरासिटिज्म, बट ये ब्रूड पैरासिटिज्म स्पेशल केस है कौवे का और कोयल का। इसकी कहानी हम समझेंगे आगे चल के, इन क्लास 12th में है ये टॉपिक, बट आपको इसी क्लास 10th में इस चीज को समझाऊंगा, नोट्स लिखाते समय आपको एक्सप्लेन करूंगा। ब्रूड पैरासिटिस, डोंट वरी, परेशान मत होइएगा। क्लियर ना बेटा? क्रो यानी कौवा और कोयल के बीच की कहानी है ये ब्रूड पैरासिटिस। ठीक है? अच्छा, सीबीएसई क्वेश्चंस क्या पूछेगा आपसे? एक तो एक्टो और इंडो पैरासाइट करके पूछ लिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा? कोई पैरासिटिक प्लांट्स का नाम बताइए। आप किसका याद करके जाओगे? एनिमल्स का। वो क्या पूछ रहा है? पैरासिटिक प्लांट का नाम बताइए। पैरासिटिक प्लांट इन द सेंस एक ऐसा प्लांट जो लिविंग प्लांट से फूड ऑब्टेन करे। तो एग्जांपल क्या होगा? अमरबेल, कस्कुटा साइंटिफिक नेम है इसका, बट आप अमरबेल याद रखो। अमरबेल एक पैरासिटिक प्लांट है जो किसी दूसरे ग्रीन प्लांट्स के टहनियों पे, उसकी ब्रांचेस पे रहकर वहां से फूड ऑब्टेन करता है। क्लियर है यहां तक? ये तो था एक पॉइंट। सैप्रोफिटिक, एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। ये कहां से कर रहा था? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ये कहां से करेगा बेटा? डेड ऑर्गेनिज्म से। एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, and such type of nutrition is called saprophytic nutrition. Clear है? Example, fungus. Example क्या होंगे? Fungus. Fungus कैसे होते हैं बेटा? Saprophytes होते हैं। कैसे होते हैं? Saprophytes होते हैं। वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, लिविंग से नहीं ऑब्टेन करते, डेड ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते। चलिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको अभी अलग से फोकस करते हैं। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक मीन्स होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब किसी दो इंडिविजुअल के बीच
कुछ आपस में आदान प्रदान लेन देन होगा। क्या चीज है? आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, लाइकेन, LICHEN, लाइकेन या फिर माइकोराइजा। आप लाइकेन ही समझो। लाइकेन एक प्लांट है जिसमें ऊपर वाला पार्ट एल्गी होता है और नीचे वाला पार्ट फंगस होता है। लाइकेन की एक ही प्लांट बॉडी में, लाइकेन एक प्लांट है, इसकी बॉडी में, प्लांट बॉडी में ऊपर वाला पार्ट एल्गी होता है अर्थ सरफेस के ऊपर, और अर्थ सरफेस के बिलो जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फंगस। फंगस और एल्गी दोनों करते क्या है? फंगस नीचे से वाटर एब्जॉर्ब करके पूरा ऊपर तक ट्रांसपोर्ट कराता है, और एल्गी ऊपर से सनलाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करता है और वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोवाइड करता है। मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? एक पॉइंट, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइकेन प्लांट, आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। पॉल्यूशन इंडिकेटर मतलब पॉल्यूशन को इंडिकेट करे। तो ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड में लाइकेन एक ऐसा प्लांट है जो जहां पे अगर ग्रो कर गया, इसका मतलब उस एरिया में पॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए लाइकेन प्लांट आपको हिमालय रीजन, ऐसे रीजन पे मिलता है जहां पे पॉल्यूशन का लेवल एकदम ना के बराबर होता है। ठीक है? तो आपसे पूछेगा पॉल्यूशन इंडिकेटर किसे कहा जाता है? लाइकेन को कहा जाता है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए। क्या? कौन सा पॉल्यूशन इंडिकेटर है? लाइकेन किस पॉल्यूशन का इंडिकेटर है? वाटर, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन का। क्लियर है बेटा? ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी के लिए आप खाली लेक्चर समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रॉपर नोट्स के साथ, ठीक, इसका आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इसी चीज को जो मैंने बनाया है स्क्रीन पे भी बना बनाया आपको दिख रहा होगा। आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। बट डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर आपका 1 घंटे का होगा जिसमें आपको नोट्स के साथ प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा फिर से एक बार। बट अभी के लिए आज ये डेमो क्लास है। नेक्स्ट जो 3 या 4 लेक्चर होंगे वो भी डेमो ही होंगे। तो आप जैसा होता है डिसाइड करिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव एज यू विश। आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप बता सकते हो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। यानी कोई किसी के लिए कोई प्रेशर, किसी के लिए कोई कंपल्सन नहीं बेटा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ज्वाइन करें या ना करें। क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक, चलो देखिए बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन, सबसे पहली बात ये होता किसमें और ये कैसे होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन बेटा 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, 5 स्टेप। ठीक बेटा, देखो पहली स्टेप जो होती है वो होती है इंजेशन, सेकेंड वन होती है डाइजेशन, थर्ड होती है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होती है एसिमिलेशन, एंड लास्ट वन होती है इजेशन। ठीक ना बेटा, ये 5 स्टेप्स होती है, ध्यान सुनना। इंजेशन मीन्स क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन आपको बता दूं मैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है एक तो ह्यूमन में होता है बेटा, और एक होता है अमीबा में। ह्यूमन में होता है और कहां होता है बेटा? अमीबा में। क्लियर है? इंजेशन, इंजेशन इन मीन्स क्या होता है? अंदर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड is called ingestion. The process of taking food is called ingestion. Clear है? Second step digestion. The conversion of complex food material into simplest form under enzymatic action. Enzymatic action के प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना,
इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, डेफिनेशन सुनिएगा ध्यान से, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, एंड एब्जॉर्ब फूड प्रोवाइड एनर्जी इज कॉल्ड एसिमिलेशन, एंड अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड फाइनली रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ईजेशन। ई फॉर एग्जिट, इन मतलब अंदर। आई बात समझ में? एक एक सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं टफ है, बहुत आसान लगेगा आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा बेटा। मेरा पूरा विश्वास है, पूरी कोशिश है कि आप 95% से ज़्यादा स्कोर करेंगे 2020 इन साइंस। क्लियर ना? तो अगर आपको विश्वास है, लगता है, उम्मीद है कि हाँ अच्छा होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको और बता दो बेटा, आप जैसा आपको मन में जो भी डाउट, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। आप जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है? बहुत कम प्राइस पे, लो से लो प्राइस पे आपको सारी चीज़ें, पूरे होल ईयर का कोर्स आपको मिलेगा प्रॉपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक? एक बार फिर से देखो, ingestion, the process of taking food is called ingestion. Conversion of complex food material into simplest form under enzymatic action called digestion. Small intestine absorb digested food called absorption. Absorb food provide energy is called assimilation. And finally, undigested food removed from the body is called egestion. Clear है बेटा? तो ये तो बात थी कुछ बेसिक की न्यूट्रिशन से रिलेटेड। अब हमारे पास इसके बाद स्टार्ट होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक ना बेटा? तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कल, आज टाइमिंग 5 o'clock की है, तो मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए, 10-15 मिनट 20 मिनट, नेटवर्क इशू है, बट नेक्स्ट टाइम से आपको 5 PM इवनिंग 5 PM पे आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर मिलेगा। डेमो क्लास 4 और 5 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जिसमें से 2 केमिस्ट्री के, 2 बायो के, फिजिक्स के भी लेक्चर्स होंगे। आप डिसाइड करिए, आपको ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा भी आप डिसाइड करेंगे मुझे सारा एक्सेप्ट होगा बेटा। क्लियर है? तो 5 PM पे आपको रेगुलर, आपको डेमो क्लास के वीडियो मिल जाएंगे। आप डिसाइड करिएगा, अच्छे से उसको प्रॉपरली फुल वॉच करिएगा, आपकी एकदम फ्री है वो। फिर आप जैसा होता है आप डिसाइड, आपके साथ अगर कोई कुछ क्वेरी आपके माइंड में होती है तो वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं बेटा। क्लियर है? अभी के लिए आप इस लेक्चर को यहाँ तक अटेंड करिए। नेक्स्ट लेक्चर आपको 1 आवर्स का होगा, मे बी आपका हाफ चैप्टर्स कवर हो सकता है, कुछ पोर्शन। क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देन पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत फेवरेट टॉपिक, अच्छा टॉपिक है। क्लियर है बेटा? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक? आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप चाहें तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बेटा। थैंक यू बेटा।